क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई, हमने अपने 3 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज खत्म कर दिए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आइए पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग, यानी कि उसके पास नहीं है कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। ये याद रखना, सेंट्रल एटम के अराउंड पूछा है, ठीक है, किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड पूछा है। तो देखिए हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, NH3। तो NH3 में कितने होते हैं भाई, N और ये H3। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इसके ऊपर तो मुझे दिख ही रहे हैं, मतलब लोन पेयर के फॉर्म में। तो इसके के पास कितने हो गए, देखो ये हो गए, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, यानी कि इसमें तो है हमारे सेंट्रल मेटल एटम के पास, यानी कि नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है, इसके पास तो है, ठीक है। दूसरा देखिए AlCl3। Al के आउटर मोस्ट में हुए 1 2 3, और इसने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, Cl Cl और Cl। तो ये तो आपको दिख रहा है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने, ये हैं किसने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास तो नहीं है, एल्यूमिनियम के पास नहीं है। अब आते हैं BeCl2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि Be के आउटर मोस्ट में हुए मेरे पास मात्र 2, और इसने एक Cl से बनाया ऐसे और ऐसे, तो ये हुए मात्र 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर आया हमारे पास CCl4। CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है हमारा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं कि इसका 4 बॉन्ड्स हैं, तो इजीली ये 8 इलेक्ट्रॉन रूल को तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। आखिरी हमारा PCl5। तो PCl5 कैसे बनेगा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट पे हमारे, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट पे हमारे 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस तरीके से कुछ बनेगा। ये होता है एक TBP, यानी कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इसमें आप किसके कितने 5 बॉन्ड देख सकते हैं, तो टोटल कितने
10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा नहीं हो, ये भी हमारा नहीं होगा। तो 1 2 3 तीन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या तो वो हाइपोवेलेंट है या तो वो हाइपरवेलेंट है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। इनमें से सबसे कौन है जो लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, लुईस बेस कौन बिहेव करेगा भाई, लुईस बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, जो कि क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर पाएगा। ठीक है, और लुईस एसिड कौन होगा, लुईस एसिड वो कंपाउंड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। अब वो बोल रहा है कि लुईस बेस नहीं है, यानी कि क्या है वो, मतलब इसके पास वो डोनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो सारे आप कंपाउंड्स देखोगे, आप इसमें BF3 को नोटिस करो। देखो नाइट्रोजन के पास तो ये लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। OH माइनस के पास ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से डोनेट कर सकता है। H2O के पास भी क्या होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, ये है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से डोनेट कर सकता है। लेकिन BF3 देखो, BF3 कैसे होता है, BF3 जैसे कि AlCl3 मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, डोनेट तो नहीं करता पर ले लेता है। तो कैसे बिहेव करता है, एज अ लुईस एसिड बिहेव करता है। क्या है ये एक लुईस एसिड है, तो ये लुईस बेस की तरह तो बिहेव कर ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द 2 आयनिक सॉलिड्स, हमें पहले ही बोल दिया कि हमें क्या दिए हैं, 2 आयनिक सॉलिड्स दे रखी हैं। कौन कौन सी, CaO और Ki। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है लैटिस एनर्जी ऑफ CaO इज मच लार्जर देन दैट ऑफ Ki। देखो भाई, CaO होता है, ये होता है +2 या -2, और Ki में ये +1, I हो गया -1। अब देखिए जो लैटिस एनर्जी होती है ना, लैटिस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। साइज तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, तो चार्ज किसका ज़्यादा है, +2 ज़्यादा चार्ज है, तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी ऑफ CO होगी मच लार्जर देन Ki, तो हो गई होगी। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन वो कहता है कि Ki इज सॉल्युबल इन बेंजीन। देखो भाई, उन्होंने पहले ही कहा कि ये क्या है, वैसे अगर नहीं भी कहता तो भी हमें पता था कि ये क्या है, ये आयनिक सॉलिड्स हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, क्या, अरे क्या, ये होती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि कंपाउंड अगर आयनिक है तो वो आयनिक में ही डिजॉल्व होगा। और बेंजीन हमारी कैसी है, बेंजीन हमारी क्या होती है, ये एक नॉन पोलर है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन। Ki बोला उसने आयनिक है, यानी कि पोलर है, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन तो सही हो जाएगा बट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी के दे स्टेटमेंट देखो, उसमें देखो एक में बोला है Ki हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरे में बोला है CO इज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको नहीं भी पता था किसका लो होता है किसका हाई होता है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। वैसे लैटिस एनर्जी हाई है तो ऑब्वियसली उसका हाई हुआ, बट देखो बोल रहा है, सपोज बोल रहा है कि Ki हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, अगर Ki का कम है तो ऑटोमेटिकली CO का क्या हायर हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट गलत होता Ki हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, फिर तो यारा भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता, CO हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो दो ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकते थे। तो आप इस तरीके से भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, इनमें से सबसे अच्छा स्टेबल आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। देखिए भाई, ये पूरा का पूरा सब में आप देखो, इसमें सब में फ्लोरीन, अच्छा एक में बस क्लोरीन है और बाकी सब में फ्लोरीन है। तो देखो भाई, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत अच्छा क्या चाहिए, आयनिक बॉन्ड चाहिए, एक बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड चाहिए। आयनिक बॉन्ड किसके एनायन और कैटायन के बीच में बनेगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए हमारी, अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। और F नेगेटिव तो है ही अच्छा चार्ज, F नेगेटिव तो एक बहुत अच्छा चार्ज है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि हमारा जो मोस्ट आयनिक होगा वो F नेगेटिव के साथ ही बनेगा, क्योंकि साइज छोटा है और चार्ज इसमें ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी तो हाई है, तो Cl वाला तो अपने आप ही पहले कैंसिल हो जाएगा। तो बचे हमारे पास बाकी की NaCMgLi इस तरीके कंपाउंड्स। तो ऑब्वियसली मैंने बोला चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए। तो Mg में देखो, Mg ये एक +2 में है, किस में है ये Mg, +2 में है, जानबूझ के ऊपर नहीं लिखा हुआ, +2 ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि घूम रहा है इतने से डेंसिटी में। ठीक है, तो +2 है। एक लिथियम है, लिथियम सिर्फ एक लिथियम ही है जो सबसे ज्यादा क्लोज आ रहा है इसके। देखो लिथियम का साइज भी ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर है, पॉइंट का फर्क है, Mg का थोड़ा छोटा ही हुआ इनफैक्ट। लिथियम हमारा एक प्लस चार्ज है, अब सेम स्पेयर पे लिथियम का प्लस घूम रहा है, सेम स्पेयर पे इसका +2 घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो Mg और F का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक बेटर कॉम्बिनेशन होगा, किसके लिए? स्टेबल आयनिक बॉन्ड के लिए। ठीक है, चलिए कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, इनमें से कहाँ कौन सा क्या दिखाएगा? हाईएस्ट लैटिस एनर्जी दिखाएगा। तो मैंने आपको कहा था लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो चार्ज डेंसिटी के तो होती ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? साइज के होती है। इन सब में F तो कॉमन ही है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या देखना है? हमें सिर्फ चार्ज देखना है, और या फिर चार्ज डेंसिटी आप कह सकते हैं। चार्ज तो देखो आप सब में क्या है? प्लस ही 1 ही है, सब में चार्ज प्लस 1 का ही चार्ज 1 है, सब में प्लस 1 का ही चार्ज है। किसका है? प्लस 1 का ही चार्ज है। तो इसमें से सबसे स्मॉलर साइज किसका हो जाएगा? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं किसका? सोडियम का इसमें सबसे स्मॉलर साइज है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भाई है कौन सा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी टेबल में क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं? हम करते हैं फॉन वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, फॉन। तो यानी कि जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 9। कैसे करते हैं इसे? 1s2 2s2 2p5, है ना? तो हो गया ये 9 हो गया, हाँ बिल्कुल 9 हो गया। तो 2s2 2p5 इसका क्या है? इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 2s2 2p5 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा है 2s2 2p5। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे देखें, आगे क्वेश्चन कहता है among the following elements whose electronic configurations are given below। अच्छा नीचे दे रखा है, वेरी गुड। the one having highest ionization enthalpy, इनमें से ionization enthalpy सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो ionization enthalpy उसकी ज्यादा होती है जिसका इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, और हम स्टेबल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी कर चुके हैं, नहीं पीरियोडिसिटी में, सॉरी, कर चुके हैं। देखिए ये वाला तो एक, ये तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि एक ही है, एक को आप निकालो और वो स्टेबल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, इसमें कोई इतना कुछ स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है नहीं, तो ऐसा चल निकल जाएगा। बात आई कि इन दोनों में 3p3 और 4p3 वाले में हम कैसे चूज करेंगे। देखिए भाई अगर साइज स्मॉल है, इफ साइज इज स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूं, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो हाई होती है अगर साइज हमारा छोटा होता है। तो छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका पुल ज़्यादा है ना उसके साथ, न्यूक्लियर चार्ज के साथ ज़्यादा पुल है, तो उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम जाते हैं वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 3s एक छोटा साइज है, या फिर 3p वाला छोटा साइज है, और 3 और 4p वाला क्या है? एक बड़ा साइज है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा हमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे फॉलो करने हैं, तो हमें ABC दे रखे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी हैं। स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, कि हमें ए का स्टेबल फॉर्म लिखना है और हम वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो भाई ए कहाँ है? 2p6। ये तो एक ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो ए ही हो जाएगा। ये तो एक नोबल गैस है, 1s2 2p6 1s2 2s2 2p6। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हो? गैस के नाम लिख दो। अभी ए के बारे में पूछा, यहाँ पे ए का लिख देते हैं। तो ये है कौन सी? ये है आपकी नियॉन गैस है। तो नियॉन तो ए ही लिखते हैं, तो यानी कि ए ही हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही अगर आप एलिमेंट के नाम लिख दोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है स्टेबल फॉर्म ऑफ सी मे बी रिप्रेजेंटेड एज। पहले देखो इस सी की जगह लिखो है क्या चीज? ये है 1s2 2s2 2p6, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 17, यानी कि ये क्लोरीन की बात कर रहा है, क्लोरीन 17। तो बोल रहा है क्लोरीन 17 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो भाई आउटर मोस्ट को अगर Cl एक साथ ऐसे है और Cl ऐसे है, तो Cl किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना। देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 7 है, तो एक बगल वाले से ले लेता है, तो दोनों क्या करते हैं? Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ईजी है, आप एलिमेंट के नाम लिख दोगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से कौन सा कंपाउंड बनेगा? देखो ये तो हमने सी को क्या लिखा था हमने? ये लिखा था हमने Cl। ठीक है, अब ये बोल रहा है 1s2 2s2 2p6 10 और 15 में कौन आता है? फॉस्फोरस आता है, यानी कि फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन का कौन सा कंपाउंड बनता है भाई? बनता तो खैर PCl5 भी है, लेकिन इस वाले केस में हम क्या देखेंगे? इसको सिर्फ देखो एक चाहिए, इसको सिर्फ एक चाहिए, यानी कि इसको एक फॉस्फोरस चाहिए, लेकिन ये 3p3 है, तो इसको कितने क्लोरीन चाहिए? इसको 3 क्लोरीन चाहिए अपनी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, यानी कि ये एक PCl
3 टाइप का कंपाउंड हमारा बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा BC3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही करना था। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी। तो बी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? अरे बोला ना कि क्या है ये, जैसे PCl3 ही मान लो, ये कैसे कैसे क्यों स्टेबल है? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है? ये एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है? एक कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है ये, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का है ऑप्शन नंबर बी में हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे बढ़े। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 1:2:2। ठीक है, द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन विल बी। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन? देखो ऑब्वियसली जो बाहर के होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या है 3D, उसने लिख भी दिया क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, उसने बोल दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सिर्फ ये बोलता है कि बॉन्डिंग में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तब सोचना पड़ता कि S वाले लें या D वाले लें। उसने पहले ही बोल दिया कि ये 4 हैं, तो 3D2 4s2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखें, बॉन्ड पैरामीटर्स पे कुछ सवाल कहते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो बॉन्ड भाई जितना बड़ा होगा, अगर ये देखो C के साथ अगर ये बॉन्ड बड़ा है, यानी कि I का बॉन्ड मान लूँ, तो ये तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसमें हमारी आती है लो बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अगर बॉन्ड छोटा है जैसे फ्लोरीन के साथ, तो इसको तोड़ने के लिए हाई बॉन्ड एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इतने ईजिली नहीं टूट पाता है ये। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम है, तो क्या इजीली तोड़ सकते हो आप, पर इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, पास पास हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है भाई बन रहा है पहला। अच्छा, पहले में तो उल्टा दे रखा है, दूसरे में FCl Br, ये भी ठीक लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया एब्सोल्युटली करेक्ट। Which of the following set of molecules have zero dipole moment? जीरो डाइपोल मोमेंट बताना है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आगे भी आएंगे, तो एक बार यहीं पर अच्छे से समझ लेते हैं, आगे फिर इसको फास्ट तरीके से किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि BF3। BF3 कैसे बनेगा? थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं BF3। इसका म्यू तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, इसका म्यू तो कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? देखिए भाई, इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी? इस तरीके की डायरेक्शंस होगी। आप इसका वेक्टर अगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टिंग वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन से कट हो जाएगी, तो म्यू हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF तो कैसे ही भी हो सकता है, ये तो एक डायरेक्शन होगी ना इसकी, ये तो ऐसे होगा, तो HF तो म्यू तो ये तो जीरो कभी नहीं हो सकता, तो इसमें म्यू तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू इसमें जीरो होगा, लिख देते हैं म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तीसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से, यहाँ से एक ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें भी म्यू क्या है? इसमें भी म्यू जीरो है। अब फिर है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन हो गई, ये 1 पे क्लोरो, 1 2 3 3 पे डाइक्लोरोबेंजीन। ये कैसे हो सकता है भाई? ये भी तो नहीं हो सकता, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है ना, तो इनका जीरो तो है ही नहीं रिजल्टिंग वेक्टर, तो ये म्यू है नॉट इक्वल्स टू जीरो। और क्या है? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होगा क्या? एब्सोल्युटली। अच्छा, अब तो बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे, बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे। एक काम करो, इसमें से देख लो कौन कौन से हैं। ये है जीरो, ये है जीरो, तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जहाँ पे BF3 और CO2 दोनों दे रखे हैं। ठीक है, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, चलो ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फिर हमारे पास बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, BeF2, ये तो ऐसे ही होता है। इसमें भी क्या है? इसमें भी म्यू क्या है हमारा? जीरो ही आ रहा है। बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड में भी क्या? बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड दिया तो इसमें भी क्या है? म्यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, देखिए भाई 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा? ये क्लोरो, ये क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो। हाँ, तो ये तो इजीली एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसमें भी म्यू जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही मुझे करेक्ट लग रहा है। आप बी और डी को भी ट्राई करें, ऐसे में तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट आप एग्जाम में इतना टाइम तो देंगे नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, एक दो फटाफट बना, तब तक आप प्रैक्टिस हो जाएगी, आप देख के बता दोगे कि कौन सा जीरो होगा, कौन सा नहीं जीरो होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? ठीक है, करेक्ट। अभी हमने देखा, हम इतनी बार देख चुके हैं, जो BF3 होता है, BF3 इसीलिए बोल रहा हूँ
कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि आपको कभी भी BF3 लिखे आप उसका म्यू इक्वल्स टू 0 लिख दो। तो BF3 का देखो, आप सारे ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन BF3 बीच में दिया है, वरना BF3 तो 0 ही है। तो यानी अच्छा, दो ही, इनफैक्ट दो ही ऑप्शन में BF3 0 है, अपने आप एलिमिनेट हो गया। H2O भी एलिमिनेट हो गया, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट में दिया ना, तो H2O देखना ही नहीं, हमें पता चल गया H2O का क्या मैक्सिमम है। फिर बचा NF3 और NH3, मात्र दो ऑप्शन बचे, NF3 और NH3। देखो ये है, एक बार NF3 और NH3 का एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से देख लेते हैं। ये हो गया NF3, ये हो गया NH3, इनका म्यू देखो, ये को हमेशा सेंट्रल मेटल एटम से लोन पेयर की तरफ, क्योंकि इससे देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है डाइपोल मूवमेंट। अब लोन पेयर से ज्यादा, लोन पेयर मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा भाई, है ना? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लेते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट μ1 था। दूसरा वाला केस देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये भी यहाँ। आप अगर इसे ठीक से देखें NH3 को, इसको अगर म्यू2 मैं बोलूँ, म्यू2 अगर मैं इसे बोलूँ, तो इसकी सारी की सारी डायरेक्शंस एक डायरेक्शन को हैं, लेकिन इसकी एक ऊपर की डायरेक्शन को है, और सपोज इसके F बिल्कुल नीचे है तो वो नीचे वाले डायरेक्शन को है, तो वो दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये दोनों। तो इसमें सिर्फ दो ही डाइपोल मूवमेंट बचेंगे, इसमें चारों के चारों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो इससे साफ साफ देखने से पता चलता है कि जो म्यू2 होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो इसका ज्यादा होगा, NH3 का म्यू2 ज्यादा होगा। तो जहां पे भी NH3 का ज्यादा है उसे आप कर दीजिए टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे सब याद रखेंगे भाई, NH3 का ज्यादा होता है NF3 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सेम बॉर्डर, और हमें क्या करेंगे, इनमें हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, एक बार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, सब में निकाल दो, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैसे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वैसे ही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो CO, कार्बन का कितना, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, यानी कि 14। NO ये हो जाएगा 15, फिर क्योंकि एक बढ़ा दिया ना कार्बन नाइट्रोजन, यानी कि हमने कितना कर दिया, 7 और 8, यानी कि 15 कर दिया। O2 तो अब फटाफट करता हूँ, O2 हो गया 16, NO प्लस, जब NO 15 था तो NO प्लस कितना होगा, NO प्लस हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। CN माइनस, कार्बन है हमारा 6, नाइट्रोजन 7 प्लस 1 8, 7 7, ये भी हो गया हमारा 14, 14 हो गया। फिर आया मेरा CO तो हमने कर दिया, N2 भी कितना हो गया, 14 हो गया, और O2 माइनस कितना हो गया, ये हो गया हमारा 17। तो देख लो भाई कौन सा पेयर है, एक ही दिख रहा है मुझे तो, ये वाला पेयर, दोनों में हमें यही पेयर दिख रहा है अपन को, पर ये तो कोई पेयर है ही नहीं, ये तो कोई पेयर है नहीं। अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, CN माइनस और CO को भी तो पेयर है, ये भी तो एक पेयर है यार, ये तो मैंने बार बार लिखा नहीं ना, इसलिए वो हो गया। तो CN माइनस CO भी तो एक पेयर है, देखो कहाँ है CN माइनस, ये है CN माइनस 14 और CO है 14, हाँ तो ये भी तो पेयर ही है, हाँ ठीक है ठीक है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, ये भी ठीक हो जाता है वैसे। अच्छा इसके साथ N2 होता तो वो भी ठीक हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अभी अभी देखा था कि इसका H2O का सबसे ज्यादा होता है, अच्छा H2O तो दिया ही नहीं है इसमें। CO2 का, इसका तो देखो हमने म्यू इक्वल्स टू 0 देख लिया था। CH4 का भी क्या म्यू इक्वल्स टू 0 हो गया। देखो टेट्राहेड्रल के केस में म्यू की वैल्यू भाई कितनी आती है, इसमें म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है टेट्राहेड्रल के केस में, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई। NH3 और NF3, अभी हमने जस्ट देखा कि NH3 में ऑल इन वन डायरेक्शन, अभी देखा था दो क्वेश्चन पहले कि ऑल इन सारे के सारे क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, तो ऑब्वियसली, और इसमें क्या होता है, एक NF3 का बना देते हैं आपके लिए फिर से वंस मोर, ऐसा होता है ना, ये ऊपर की साइड है, बाकी सारे नीचे के साइड है, तो यहाँ पे बना देते हैं। तो कहीं तो ये क्या था, हाँ ये किया था ना, NF3 का देखो एक ऊपर है बाकी सारे नीचे हैं, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या, NH3 का ज़्यादा होता है NF3 से, तो NH3 विल बी मोर, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन NNF इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन NNH, येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज 1.47 D लार्जर देन NF3। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन को हमारे प्रूफ कर रहा है, थैंक यू वेरी मच, आप हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है भाई, अब कितनी बार इसका रीजन बता दिया, सीधा एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो, इसका रीजन तो बता दिया ना, सारे के सारे एक डायरेक्शन में होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए
NH3 एज वेल इन NH3 एटॉमिक डाइपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, नहीं दोनों में सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, NH3 में सेम डायरेक्शन में होते हैं। इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल मोमेंट the atomic dipole moment and bond dipoles are in same direction whereas in NF3 these are in opposite direction। बिल्कुल सही बात है, यही तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से अपन यही तो बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी पढ़ लेना, बाकी तो इतना लग नहीं रहा। ठीक है, बाकी आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनके पास किस में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है? परमानेंट डाइपोल का मोमेंट का मतलब होता है, देखो जैसे CO2 है ना, CO2 इसमें वैसे म्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये कभी कभी डेल्टा नेगेटिव अचीव कर लेता है, क्योंकि है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, एक साइड ज़्यादा आ जाता है, उस साइड नहीं आता है, तो ऐसे ही हिलता रहता है, तो इसे बोलते हैं कि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, इनमें से बोल रहा है कि वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसके पास परमानेंट नहीं है, ये कभी कभी आता है ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो किसके पास 0 है, BF3। अच्छा तो इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं यार, BF3 तो हम पढ़ ही रहे हैं कि इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अच्छा हैव अ अच्छा किसका है, तो ये तो 0 हो जाता है, ये तो 0 हो जाता है। SiF4 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जैसे CH4 होता है वैसे SiF4 होता है, ये भी क्या है 0 है। XeF4 देखो कैसे बनेगा, XeF4 ऐसे होता है कुछ, ये XeF4 है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू 0 आ रही है। क्यों आ रही है सर म्यू की वैल्यू 0? अरे देखिए भाई, ये यहाँ ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको और ये इसको कैंसिल कर देगा, और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू आ जाएगा हमारा 0 इस तरीके से। ठीक है, SF4 की बारी, SF4 कैसे होगा भाई? अच्छा ठीक है, ये तो कुछ इस टाइप का होगा। देखो एक तरीके से अगर इसमें F अगर एक दूसरे को कैंसिल भी कर दें, तो फिर भी जो इसका ये सब अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो एक चीज़ तो हम पे बचेगी, वो है इसका लोन पेयर, तो इसमें तो हमेशा डाइपोल मोमेंट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। इन PO4 3- आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो हम जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं उस वो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए भाई हमें दिया है PO4 3- यानी कि P एक बार बना के देखें, O4 इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है हमारा PO4 3-। ठीक है, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, तो आप देखेंगे एक बार O- यहाँ आएगा, एक बार O- यहाँ इस तरीके से। तो इसी तरीके से चलो और सारे बना देते हैं, सारे ही बना देते हैं, डबल बॉन्ड O और O-, इसी तरीके से P डबल बॉन्ड O, दिस विल बी O- एंड O-। आप इसमें देखते हैं कि इसके टोटल कितने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो जो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है, वो है एवरेज फॉर्मल चार्ज का, कि टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, और अपॉन क्या, अपॉन कि टोटल एंटिटीज जिनमें वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल एंटिटीज जिनके पास वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितने हैं। तो टोटल चार्ज देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है PO4 3- कितना है ये, -3 के बराबर है। आप इसे 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 1 2 3 4 O के बीच में ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये 4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो -0.75 विल बी द आंसर फॉर फॉर्मल चार्ज। एक और चीज़ पूछी गई है, क्या बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर का होता है कि टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल बॉन्ड्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमें हर स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास हैं कितने, 5 अपॉन कितना है 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1.25। ऐसा आंसर कहाँ है, -0.75 एंड 1.25 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होगा भाई। वैसे तो कोई देखो इसमें क्या है, जो ये नीचे वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, नीचे वाले कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो लोन पेयर होता है वो इनएक्टिव लोन पेयर होता है। ये क्या कैसे होता है, ये इनएक्टिव लोन पेयर होता है, इनएक्टिव लोन पेयर होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं देखना, चलो लोन, ये तो डोनेशन की बात आ गई, आप ऐसे देख सकते हो इसको कि नाइट्रोजन और H इस तरीके से, ये सारे के सारे होते हैं एक ही डायरेक्शन में। बाकी सब में भी वो जनरली क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं,
बाकी सब में भी वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो डिफरेंस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, वो मैक्सिमम होता है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा पोलैरिटी, एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, NH3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मूवमेंट, इनमें से कौन सा डाइपोल मूवमेंट हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, जो भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स होंगे या फिर जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होंगे, जो लीनियर स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें जनरली हमें म्यू इक्वल्स टू 0 देखने को मिलता है। इनमें से ऐसा कोई है, H2O नहीं है, NH3 नहीं है, CHCl3 टेट्राहेड्रल है लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे कि मीथेन, जिसमें सारे के सारे साइड आइटम्स एक जैसे हों। तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, वो है क्या, CCl4। ठीक है। चलिए, कहता है इन NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर, कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए हमें कुछ नहीं करना, बस नाइट्रोजन बना देना है। इसमें O माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक डबल बॉन्ड O बनाएगा। ठीक है। इसके कितने होते थे, ये 1 2 3 होते थे और 2 लोन पेयर होते थे। 2 लोन पेयर तो इसने दे ही दिए हैं, तो लोन पेयर तो इस पर कुछ बचा ही नहीं। क्या, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर तो इसमें कितने हो गए, 0 हो गए। ठीक है। लोन पेयर इक्वल्स टू व्हाट, 0। बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो कौन सा हो जाएगा, 4,0 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इतना क्लियर है। तो आगे देखिए, कहता है पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमने देखा था NH3 और PH3 के केस पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है ऑफ द कांस्टिट्यूएंट एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। कुल मिला के हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है। देखो वैसे तो हम पिछले वाले एग्जांपल्स में ऑप्शंस के फॉर्म में देख सकते हैं कि H2O का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो O का अगर आप देखो, HH, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ और ये भी क्या, इस तरफ, तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। वेक्टर सारा का सारा एक ही साइड है, तो मैक्सिमम हो जाता है। CO2 तो लीनियर है, SO2 भी CO2 की ही तरह है, बस इसमें क्या है, थोड़े से बस वो है, एक क्या है, लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसका पार्ट क्या हो जाएगा, SO2 का देखो आप, 1 2 3 4 5 6 रहता है, यही रहता है ना SO2। इस तरीके का कुछ SO2 रहेगा, जैसे कि H2O। अच्छा, ऐसे भी क्यों, हाँ इसी तरीके का कार्बन, हाँ इसी तरीके का हमारा क्या रहेगा, SO2 रहेगा। तो इसमें भी क्या, इसमें भी लोन पेयर तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरीके का है, देखो इस तरीके का है, इस तरीके का है। तो ये तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। HI में भी, HI भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन एक ही डाइपोल मोमेंट है H और I के बीच में, पर इसकी तरह नहीं है, पूरा का पूरा वेक्टर जुड़ रहा है। तो H2O विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने कुछ, एक सेकेंड, SO2 में कुछ दिक्कत हो रही है क्या, एक बार ठीक से बना के देखते हैं SO2 को। SO2 इज 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। देखते हैं VSCBR के कुछ क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। किसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर इंटरेक्शन रहेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर रहेगा। SF4 में देखिए, अभी देखा कि इसमें एक लोन पेयर है। XeF2 में देखो, XeF2 क्या है, XeF2 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। XeF2 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक लीनियर। इसमें देखो इतने कितने सारे लोन पेयर इसमें इंटरेक्शन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, तो 6 3 तो है। ClF3 इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है, ये कुछ ClF3, तो इसमें तो सिर्फ दो ही हैं। बचा फिर IF5 क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा ट्राइगोनल बाइ डिस्टॉर्टेड, एक्चुअली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहेगा, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का। तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ये है स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर पिरामिडल है, इसमें तो सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखें, कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ठीक है, पहले में बता रहा है PCl5 क्या, अभी बताया क्या, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, TBP है। ऑप्शन ए का तो हो गया मेरा सीधा 4th।
PCl5 कैसा हुआ सर? ये हो गया मेरा PCl5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले स्ट्रक्चर में। तो SF6 सीधा सीधा दिखता है, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो कहीं मैच कर रहा है क्या? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, बी का थर्ड, दोनों ही मैच कर रहे हैं भाई। सी का देख लो बस, BF3। अच्छा BF3 तो हमें बताइए क्या, ट्रायगोनल प्लेनर। तो डी का हो गया 2, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। BRF5 क्या हो गया? ये एक स्क्वायर पिरामिडल हो गया, इसी टाइप का स्ट्रक्चर जैसे भी बनाया था ना, स्क्वायर पिरामिडल, ऐसी हो गया BRF5। सेम ही है, बस आई की जगह BR आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन कहता है रॉन्गली मैच्ड हमें चूज करना है। PCl5 ट्रायगोनल प्लेनर, अरे यही गलत हो गया। अभी तो देखा ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। SF6 ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ठीक। BaCl2 लीनियर है, और NH3 क्या है? एक ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ऐसा है, ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है क्या NH3। आगे देखें, जिनॉन कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि करेक्ट कोड इसका असाइन करना है, ठीक है। XCF4, अच्छा जो हमें पता है उसका XCF4 अभी किया था वैसे मैंने। XCF4 हो गया कुछ इस टाइप का कंपाउंड। तो ये क्या है? ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ए का हो गया 2, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, मतलब हमें सिर्फ एक ही मैच करके देखना था। तो उसका ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो गया, ठीक है। बाकी भी आप मैच कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। देखिए अगर आप XCF6 की बात करें तो ये कुछ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का कंपाउंड होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और XeO3 देखो तो ये क्या है? ये XeO3 देखो, बना के देखो, ये बनता है हमारा XeO3। तो क्या ये एक NH3 टाइप का मॉलिक्यूल है, एक पिरामिडल टाइप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कहाँ दे रखा है? हाँ, डी का 1 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है। बाकी आप मैच करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? पहले तो एक काम करो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ही देख लेते हैं क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही देख लो पहले, ठीक है। तो CO3 2 माइनस NO2 माइनस, इसमें कितने भाई निकालो, देखो कार्बन में कितने, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में कितने, सॉरी कार्बन में 6 लिख देता हूँ, 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने, ऑक्सीजन 3, 24 हो गए, 24 और ये हो गया +2, यानी कि कितना, 32 इलेक्ट्रॉन्स। NO2 माइनस में, N में कितने हो गए, N में हो गए मेरे 7 प्लस O2 में हो गए मेरे 16 प्लस एक और हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी देखिए इसकी बात करें ClO3 माइनस की, इसमें कितने हैं आपके पास, Cl में हो गया आपके पास 17 प्लस O3 में हो गया आपके पास 24 प्लस 1, तो कितना हुआ, ये हो गया 42 इलेक्ट्रॉन्स। CO3 2 माइनस में देखिए, अच्छा CO3 2 माइनस तो निकाल दिया, SO3 2 माइनस में देख लेते हैं, SO3 2 माइनस में देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं सल्फर के हैं मेरे पास कितने, 14 नहीं, 14, हाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 नहीं 16, सॉरी आई एम सॉरी, ये हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के हैं 16, और O3 के कितने हो गए, O3 के मैंने जैसे कि बोला 24 और प्लस कितने, प्लस 2 हो जाएंगे, तो 24 प्लस 18, ये फिर से कितने हो गए, ये हो गए 42 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 42 हो गए ये भी। फिर आगे NO3 माइनस, अच्छा NO2 माइनस निकाला था तो NO3 माइनस भी निकाल देते हैं, NO3 माइनस ये हो गए मेरे कितने, ये हो गए मेरे 7 प्लस O3 इज 24 प्लस 1, अभी भी ये 32 इलेक्ट्रॉन्स तक ही जा रहा है। फिर बचा मेरा ClO3 माइनस निकाल दिया, SO3 2 माइनस निकाल दिया। तो आप देखेंगे बस 2 ही ग्रुप हैं जो मैच कर रहे हैं, एक तो ये दोनों का ग्रुप अगर है कहीं पे तो वो अच्छी बात है, अगर इन दोनों का ग्रुप है तो अच्छी बात है, और CO3 2 माइनस और NO3 माइनस का, क्या CO3 और NO3 माइनस का कोई ग्रुप है, NO3 माइनस नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो एक ही में मुझे बाकी चीज़ देखनी नहीं थी, मुझे सिर्फ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने थे और मेरा काम हो जाता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मेरा पूरा का पूरा काम हो गया। क्या ये आइसो स्ट्रक्चर है कि नहीं है वो आप देखिए अपने हिसाब से, कैसे देखोगे, आप बोलोगे Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, ठीक है, ये हो गया Cl के पास 1 2 3 4 7 होते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पूरा आइडिया हो जाता है कि वो आइसो स्ट्रक्चर भी होंगे, बट फिर भी अगर बनाने के लिए देखना है तो देख सकते हो।
Cl के पास अब वो बोल रहा है कि एक माइनस भी हो रखा है, एक माइनस भी हो रखा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो पूरे 8 कर दिए मैंने। अब है हमारे पास O3। O3 कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और एक और O होगा, तो बचेंगे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो थोड़ा पिरामिडल टाइप का शेप आएगा। इसी तरीके से SO3 2 माइनस के पास भी देखो, S के पास कितने हैं, 6 होते हैं और 2 आ गए बाहर से, तो सेम का सेम स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा SO3 2 माइनस का भी। ठीक है, तो एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर दोनों का बनेगा, तो दोनों आइसो स्ट्रक्चर भी हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर बताना है, बहुत ही इजी यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। क्या होता है करेक्ट ऑर्डर, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर क्या, बॉन्ड पेयर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया बिल्कुल ठीक। आगे देखो, कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4NH3NH2। ठीक है, इन दोनों कंसिडर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है द H इज फॉल्स, सॉरी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। कह रहा है द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O, यानी कि जो H2O होता है इस तरीके का, इसमें जो HOH बॉन्ड है एंगल, यानी कि ये वाला थीटा वाला एंगल, इज लार्जर देन HCH बॉन्ड इन CH4। अच्छा अच्छा, इस वाले बॉन्ड से क्या ये लार्जर होता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए ये अगर 109 डिग्री का होता है, ये अगर 109 डिग्री का होता है, ये लगभग कहीं 104 डिग्री पे स्टैंड करता होगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोन पेयर्स की वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा पास पास आते हैं, तो 104 डिग्री होता है। तो लार्जर नहीं, ये होगा स्मॉलर, और ये गलत ऑप्शन है, इसीलिए ये सही, मतलब गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट। बाकी आप देख लेना, बाकी तो सही होंगे, इसमें देखना क्या है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ये तो अभी भी किया था, शायद रिपीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज एट ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर, वैसे हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है, ये है अजाइड, ये तो क्या होता है, ये लीनियर होता है, अजाइड वाला एक लीनियर कंपाउंड है। NO3 माइनस, हाँ ये हम कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 इसके उसमें हुए। एक लोन पेयर ये डोनेट कर देता है, एक को ये क्या करता है, एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और एक के साथ O माइनस के साथ ये क्या, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या जाएगा, एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, CO2 तो लीनियर है, और NO2 माइनस क्या है, NO2 माइनस कैसे बनाएंगे, देखिए N के बाहर में 1 2, ये 1 2 3, और ये क्या है, ये O माइनस, ये भी O माइनस, बल्कि एक लोन पेयर, तो इसमें एक मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी हमारी बची रहेगी। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, नहीं बची रहेगी भाई, सॉरी नहीं बची रहेगी। NO2 माइनस नहीं था, NO2 माइनस था बस। ठीक है, तो ये तो नहीं बची रहेगी, तो इस तरीके का चाहिए स्ट्रक्चर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो कुछ देखने की जरूरत है क्या, अच्छा प्लेनर नहीं, पोलर भाई, प्लेनर नहीं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब इसमें म्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो किसमें नहीं होगा, BF3 म्यू 0, कितनी बार देख चुके हैं। SiF4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, म्यू इक्वल्स टू 0। XeF4 बनाया था ना, यहाँ पे और इस तरीके से, तो ये सारे के सारे अपोज में अपोज करेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर, ये साइड इस साइड पूरा कैंसिल, तो म्यू हो जाएगा मेरा पूरा 0, हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। SF4 हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है भाई। ठीक है, एक लोन पेयर का प्रेजेंस है ना इसमें भी, इसलिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। देखिए H2O की बात करें, H2O का स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। हमें कितने दिखाने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर दिखा रहे हैं। BF3 में तो कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, 0 लोन पेयर। NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसमें भी क्या मैक्सिमम कितने, 2 ही बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, हमें तो 3 बॉन्ड पेयर दिखाने हैं। PCl3 का स्ट्रक्चर देखो, PCl3 का स्ट्रक्चर फास्फोरस के इस तरीके से 5 होते हैं, फास्फोरस के 5 होते हैं, और Cl कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 3, ये हो गया 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये तो सही आ रहा है, PCl3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखें, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है।
कह रहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड, एब्सोल्युटली। लुईस एसिड की डेफिनेशन ही क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो एक थ्योरी है। एवरी AB5 मॉलिक्यूल्स यानी कि PCl5 मॉलिक्यूल हैव स्क्वायर पिरामिडल शेप, नहीं इसी की नहीं है, इसी की ही नहीं है स्क्वायर पिरामिडल, तो ये क्या है, ये एक TBP वाली शेप है। तो ऑप्शन हो गया सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो हमने एग्जाम्पल लिया वही हमारा सही हो गया। कह रहा है मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड्स, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है H2O, H2O इज डाइपोलर वेयर एज BeF2 इज नॉट। डाइपोलर मतलब कुछ ना कुछ पोलैरिटी है H2O में और BeF2 में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक बेंट स्ट्रक्चर है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, और BeF2 क्या एक लीनियर स्ट्रक्चर है। इट इज बिकॉज, क्यों है भाई, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इज ग्रेटर देन, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। H2O इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। H2O इज लीनियर, H2O तो लीनियर है ही नहीं, लेकिन H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर, हाँ ये बिल्कुल सही रीजन है, यही इसका करेक्ट रीजन है। ठीक है, चलिए। कहता है इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। देखिए BrF3 पहले बना के देखते हैं कैसे बनता है BrF3। BrF3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है BrF3। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर ये ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, तो शायद इस तरीके का कुछ होता कि एक ऊपर होता, एक इस साइड होता, ऐसे ऐसे और ऐसे F हमारे लगे होते। ऐसे में क्या होता, ऐसे में क्या होता, ये इन बॉन्ड पेयर्स के साथ भी देखो, यहाँ पे तो इनका सिर्फ इनका रिपल्शंस है, इनके रिपल्शंस है, और इनके जो भी रिपल्शन इनके साथ बराबर रिपल्शंस है। लेकिन इस वाले केस में इस वाले का जो रिपल्शन है वो इसके साथ भी होता, इनके साथ भी होता, इस वाले का इनके साथ तो होता और इस वाले के साथ भी होता। तो दोनों टाइप के रिपल्शंस को बचाने के लिए हमने क्या करा है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को मतलब स्ट्रक्चर्स इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर एंड टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्शंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इसीलिए दैट इज द रीजन। चलिए, NO3 माइनस हैज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम। हाँ ये हमने इतनी बार बना लिया है, हमें पता चल चुका है ये क्या है, ये 4,0 है। ठीक है, इतनी बार कर लिया है क्वेश्चन। आगे बढ़े, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, इनमें से बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस में होगा भाई। H2O नहीं दे रखा क्या कहीं, ठीक है, अगर H2O नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। NH3 में देखो 107 डिग्री के आसपास आता है एंगल, 107 डिग्री। NH4 एक परफेक्ट, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो ये 109 डिग्री के बराबर आता है। HCl2 इसका तो कुछ लगता नहीं कुछ सिग्निफिकेंस है, क्योंकि S के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 के साथ बॉन्ड बना दिया और 2 लोन पेयर है, तो यानी कि कुछ इस तरीके का ही टेट्राहेड्रल टाइप का ही स्ट्रक्चर होगा, तो ऑब्वियसली ये 104 के आसपास आएगा। PCl3 का क्या मतलब रहा, PCl3 तो कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम टू सेम 109 नहीं होगा, 107 नहीं होगा, 107 से तो थोड़ा कम ही होने वाला है। तो आंसर जो भी है, आंसर तो ये है कि 109 तो सबसे बड़ा ही रहेगा, NH4 तो कुछ बड़ा ही रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, आगे देखें, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप विच रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनमें से कौन सी हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें इसमें दो बात तो पता है कि CO और NO+ ये दोनों के पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले किया था, CO और NO+ का हमने देखा तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जहां CO और NO+ एक ग्रुप में है उस ग्रुप को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, CO NO+। ठीक है, CO NO+, पहले वाले को हटा देते हैं, उसमें CO NO+ है नहीं। ठीक है, इनमें दूसरे में देखो O2- लिखा है, O2- में तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हट गया। इसमें देखिए N2 लिखा है, N2 में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो ठीक है। C2- में कितने होंगे भाई, C2- में होंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हुए, एक सेकेंड, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए क्या। C2- में भी कितने, N2 में भी 14 हो गए, और C2- में भी कितना 6 + 6 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसका तो ये वाला आंसर भी सही निकल रहा है। और CN- में भी कितने हो गए, CN- में भी कितने हो गए ये 6 + 7 इज 6 + 7 और +1 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। इसके तो दोनों ही ऑप्शन सही निकल रहे हैं, ये भी ठीक निकल रहा है, ये भी ठीक निकल रहा है, तो ये तो बोनस मार्क्स वाला हो गया, आप कोई सा भी C और D में से कोई सा भी ठीक कर सकते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे देखें,
कह रहे थे आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद COS, CO के साथ हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सा है? CO तो मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अभी अभी नहीं देखा, CO और CN माइनस तो एक जोड़ी बनती जा रही है इनकी, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहाँ ये भी क्या, 6 + 7 + 1 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे देखें, BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज अ पिरामिडल। मतलब BCl3 प्लेनर है और NCl3 क्या है, पिरामिडल है। तो ऑब्वियसली BCl3 का लोन पेयर तो है ही नहीं। हाँ, तो आगे देखो BCl3 1 2 3 ही होते हैं, तो इसने बना लिए इनके तीनों के साथ बॉन्ड, ऐसे बना लिए, लोन पेयर तो था नहीं। अब इनके पास एक लोन पेयर होता है और 3 ऐसे होते हैं, तो लोन पेयर, इसीलिए ये क्या है, पिरामिडल है और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, BCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज आर दोज विच हैव सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, अमंग द गिवन आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। NF3 और BF3, ये तो हो ही नहीं सकते, इसके पास तो एक लोन पेयर होता है, तो ये तो आइसोस्ट्रक्चरल हुए ही नहीं। BF4- एंड NH4-, हाँ ये कुछ कुछ सेंस हमारा बन रहा है BH4- एंड NH4-, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे टेट्राहेड्रल टाइप के स्पीशीज हमारे बनने को रेडी हैं। लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रॉन सेम है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी सेम। देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है sp3 तो जनरली, और sp3 है और शेप भी सेम, ज्योमेट्री सेम इनकी टेट्राहेड्रल, तो जनरली सेम ही होते हैं। अगर आपको वैसे भी काउंट करना है आप कर सकते हैं। बोरॉन देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि 5 5 और प्लस इसके 9 इसके हो गए। तो 9 × 4 कितना हुआ, 36, और 5 इसके यानी कि 36 + 7, 36 + 5 इज 41 + 1 42 हो गए इसके। और NH4 प्लस के देख सकते हैं आप। अच्छा ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है क्या, आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों काउंट कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि दोनों के दोनों sp3 हैं और दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल हैं। गलती से मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने लग गया था, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आइसो स्ट्रक्चरल देखना था। तो sp3 तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला वन देखो, BCl3 और BrCl3। BR के पास तो लोन पेयर होंगे भाई, इसके पास तो लोन पेयर होंगे, तो ये बात खत्म हो गई यहीं पे। NH3 के पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर नहीं, इसके लोन पेयर क्या हो जाते हैं, अभी इतनी बार से देखते हैं, इसके लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं O3- में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए बेटा अब देखते हैं वेनिस बॉन्ड थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर H2 फॉर्मेशन एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हमसे पूछा गया है और हमसे y किसकी वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, हमें बॉन्ड एनर्जी H2 की पूछी गई है। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है, बॉन्ड एनर्जी देखो कैसे निकालेंगे हम इसमें। यहाँ पे एक H2 आया, एक H आया, और ये H ये बहुत दूर दूर थे, इस तरीके से ये बहुत दूर दूर थे। ठीक है, तो ये पास आए, अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे बॉन्ड बना दिया है, इस तरीके से इन्होंने एक बॉन्ड बना दिया है। तो इसका मतलब जो ये एनर्जी गिवन है यही हमारी क्या है, यही हमारी बॉन्ड एनर्जी है। और ये एनर्जी कितनी है, ये B है, ये A है, ये कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा B- A हो जाएगा। तो B- A विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A, B- A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, आगे देखो, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स इक्वल नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई, इनमें से किसमें बराबर सिग्मा और पाई होंगे। देखो इसमें एक HCO3, इसका स्ट्रक्चर तो हम बहुत बार बना के देख सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं बनाने की। एक बार XCO4 में देखो, XCO4 का स्ट्रक्चर देखें, Xc की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की हैं और 4 O हैं, तो ये इस तरीके से कुछ बनता है हमारा XCO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से हमारा XCO4। तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 सिग्मा और 4 पाए अवेलेबल है। कितने, 4 सिग्मा और 4 पाए अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अगला देखें, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, इनमें से किसी के पास पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि H2O का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है। H2O आप कैसे बनाएंगे, HOH, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब इसमें आपको इजीली आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं बनता पाई बॉन्ड का। तो H2 ही वो हमारे पास कंपाउंड है जिसके पास कोई भी पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। इट हैज 2 लोन पेयर्स एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन O3 कंसिस्ट ऑफ, ओजोन का जो एंगुलर शेप है, इस तरीके का एंगुलर शेप है, ये ऐसा शेप इसका क्यों है। देखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन,
ये ऐसे आता है एक डबल बॉन्ड और एक आता है सिंगल बॉन्ड। तो क्या है इसमें, इसमें एक क्या है, एक दो पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है। तो आ जाएगा आपका आंसर क्या, दो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इजी था। अगला देखें, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। ठीक है, जेड उसकी एक मेन एक्सिस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप्स टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बोलता है कि देखो अगर px होता तो शायद एक सिग्मा बॉन्ड बनता। अब px py है तो क्या एक ये पाई बॉन्ड बनाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो पाई बॉन्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा पाई बॉन्ड गिवन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स हो गया, नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स। ठीक है, नॉट करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए भाई, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। सही बात है, डबल बॉन्ड तो शॉर्ट होता है सिंगल बॉन्ड से, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस स्टेटमेंट से। अगला है सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। ऐसा नहीं है भाई, सिग्मा बॉन्ड वैसे क्या होता है, स्ट्रांग होता है क्या पाई बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड वीक होता है डबल बॉन्ड से, लेकिन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। तो इसका तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब सही तो यही वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे पढ़ लेते हैं, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। हाँ जी, ये तो मैं बोल ही रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ना। चलिए, हाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बनाना है। देखो इसमें यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ होगा भाई, क्वेश्चन में ये मिसिंग है तो इसे जोड़ लीजिए। अब आप इसमें काउंट करेंगे कितने सिग्मा और पाई काउंट करेंगे, तो कितने पाई हैं, 1 2 3 4 5 आपको इसमें पाई दिखाई दे रहे हैं। कितने, 5 पाई आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक बार सिग्मा भी काउंट कर लेते हैं। सिग्मा इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही हो गए। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल कितने हो गए, 19 एंड 5, या 5 एंड 19 जो भी, तो 5 एंड 19 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल आयंस एंड बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। देखिए HCF4 आपने इतनी बार बना लिया, आपको पता चल गया इसमें सारे के सारे सिंगल। नॉट इक्वल का मतलब क्या है, देखो या तो वो अलग उसकी, या तो वो एक्सियल या इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट लगे उसमें, या तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट लगे, या फिर उसमें क्या सिंगल, या तो उसमें सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट लगे। इन दोनों केसेस में बॉन्ड एंगल क्या अलग, बॉन्ड जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग आती हैं। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में तो कम से कम कितने 5 बॉन्ड्स तो होने चाहिए थे, तो वाला कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा, इसका तो सिग्मा और पाई वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पाई आप देखो इसमें से किस में होगा, इस सब में किसी में पाई में लगेगा, एक को छोड़ के। आप ऑप्शन सी देखिए, आपको दे रखा है इथीन, इथीन क्या दे रखा है, इथीन दे रखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो पाई बॉन्ड है वो अलग है एक सिग्मा बॉन्ड से। तो हमें दो टाइप के बॉन्ड्स मिलेंगे, सिग्मा एंड पाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब आए कुछ आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन बोलता है BF3 is a planar and electron deficient compounds. Yes, we know that this very much. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively are. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना यार। BF3 तो देखो क्या है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है BF3, बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार बना देते हैं। तो क्या है, ये एक sp2 कंपाउंड है और इसके कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास, यानी कि बोरॉन के पास क्या है sp2 है और ये 6 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर भाई कौन सा है इनमें से, अच्छा ठीक है, इसमें एक ऑप्शन, इसमें करेक्शन कीजिए क्वेश्चन में, करेक्शन ये SbCl5 होगा, ये SbCl5 होगा, Cl3 नहीं होगा, वरना ऐसे में तो कोई आएगा ही नहीं। तो SbCl5 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों बोला, देखो अगर आप SbCl5 बनाओगे तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आएगा, एक TBP वाली ज्योमेट्री आपको देगा। ठीक है, तो एक TBP ज्योमेट्री देगा, ये तीन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर नीचे वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका म्यू जो होगा वो कितना, 0 आ जाएगा, इसका म्यू विल बी इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा SbCl5। ठीक है, आगे देखें, मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है, इसको मैच करते हैं। देखिए भाई, पहला है 4 और sp3, सिंपल से, तो टेट्राहेड्रल का केस हो गया। किसका, ये तो एक टेट्राहेड्रल का केस हो चुका है, टेट्राहेड्रल का केस। ठीक है, आगे देखें, 4 और DsP2, ये एक स्क्वायर प्लेनर का केस है, तो स्क्वायर प्लेनर ये रहा। sp3d और d2sp3, sp3d क्या हुआ, इसमें 5 है, ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, क्या ट्राइगोनल पिरामिडल। और लास्ट में हमारा d2sp3, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो मैच कर लो, लास्ट में मैच कर लेते हैं। D का होगा 2, D का हुआ 2, कौन सा ऑप्शन, D का हुआ 2, दो ऑप्शन दे रखे हैं D का 2। ठीक है,
और सी का हुआ फर्स्ट। सी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है? सी का फर्स्ट ये दे रखा है, तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। एक ही बार में कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे बहुत बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। तो देखो NO2 प्लस मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये हो गया NO2 प्लस। ठीक है, इनके उसमें 5 होते थे तो 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 हुए तो एक इसमें पॉजिटिव कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ये हुआ 5। फिर क्या बचा हमारे पास? NO3 माइनस। NO3 माइनस तो हमने बहुत बार बना दिया है ऑलरेडी। हमारे पास एक O होता है, ये डबल बॉन्ड O, और इसके साथ O माइनस के साथ ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, और क्या हमारे पास? NH4 प्लस, ये भी बहुत ईजी है, N प्लस दे देगा और ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो सबका इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। ये यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखेंगे, मैं बार बार अब सीधा इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा एक sp वाला कंपाउंड, ये हो जाएगा मेरा sp2 और ये हो जाएगा मेरा sp3। ठीक है, ये एक लीनियर कंपाउंड है, ये एक ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड है और एक ये टेट्राहेड्रल टाइप का कंपाउंड है। तो ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ है इसके भाई? कहाँ है मेरा sp, sp2, sp3? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखो। कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। इनमें से लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? अच्छा, तो देखो इसमें लीनियर, हाँ पहला ही वाला लीनियर हो जाएगा, पहला ही वाला लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहला ही वाला लीनियर हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट देखो इसकी चेन कितनी लंबी है, ये इसकी चेन यहीं पे ब्रेक होने लग जाएगी। यहाँ पे एलीन वाला सिस्टम, अगर 2 CH2 ऐसे हैं सीधे हैं तो 2 ऐसे हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखो। which of the two ions from the list given below have same geometry that is explained by same geometry। ठीक है, वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा दोनों की दोनों सेम ज्योमेट्री होगी। देख लेते हैं। NH4, देखो NH4 प्लस हमने अभी अभी NH4 प्लस किया था। देखो NH4 प्लस को हमने अभी अभी देखा कि ये एक sp3 टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, NO3 माइनस को भी हमने देखा, NO3 माइनस को भी देखा कि हमने ये एक sp2 टाइप का कंपाउंड है, ये तो हमने देखे। ठीक है, और क्या है? SCN माइनस, इसे आप बना के देखोगे SC ट्रिपल बॉन्ड N बनाओगे आपको पता चलेगा कि ये एक sp टाइप का कंपाउंड है। फिर आया NH2 माइनस, NH2 माइनस एक भी, ये भी sp3 टाइप का कंपाउंड है। कैसा है? ये sp3 टाइप का कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनेगा यार। देखो ठीक है, नेगेटिव है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये H। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 होते थे तो 1 2 3 ऊपर, 4 और 5। ठीक है, लेकिन एक प्लस है तो एक और आ गया तो 2 ऐसे, तो ये sp3 हो गया। अब आया क्या? NO2 माइनस एंड NH2 माइनस। NO2 माइनस तो अभी अभी देखा हमने, NO2 माइनस को हमने अभी अभी देखा, क्या? sp2 देखा था ना, देखो। अच्छा हमने NO2 प्लस देखा, सॉरी हमने NO2 प्लस देखा है, NO2 प्लस देखा, NO2 माइनस नहीं देखा क्या? तो देख लेते हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। N के बाहर में कितने? 5 और माइनस लिखा तो 6 और 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये लो बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड ये, तो कितना हो गया? अभी भी ये क्या है? sp2 ही आ रहा है। क्या है ये? sp2 है। ठीक है, तो NO2 के माइनस हो गया sp2, NH2 माइनस हुआ sp3, हमने कर लिया है। लास्ट वाला ऑप्शन देखो, अभी तक कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लास्ट वाला बचा हमारे पास D। NO2 माइनस हो गया मेरा क्या? sp2, और NO3 माइनस भी, ये भी sp2 हो गया। अरे वाह, ठीक है, दोनों ही हमारे sp2 हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल मेटल एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये वही वाला क्वेश्चन लग रहा है, बस यहाँ पे देख लो किसके पास है, NO2 माइनस के पास है और NO3 माइनस के पास है। तो और किसके पास होती है? NO2 माइनस और NO3 माइनस। तो आप देख लो जहाँ जहाँ है, NO2 माइनस ठीक है, NH3 पे के नहीं, NO2 माइनस ठीक है, BF3 बिल्कुल ठीक है, BF3 के पास भी होगी। ठीक है, दोनों के पास sp2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फटाफट 1-2 एग्जाम्पल कर दिए स्टार्टिंग में, अब इसे फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3। यानी कि सबकी हमें क्या देखनी पड़ेगी? हाइब्रिडाइजेशन तो देखनी ही पड़ेगी। देखो भाई SF4 को अगर आप बना के देखोगे तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता था, इसके एक बार इस पे हाइब्रिडाइजेशन था, इस पे ऐसा, और ये ऐसे कुछ बनते थे हमारे। ठीक है,
तो क्या है ये एक है। अब इसका स्टेरिक नंबर देख लो 1 2 3 4 5 है, 5 है तो ये हो गया sp3d। ठीक है, तो आपको सब में बस कुछ नहीं स्टेरिक नंबर ही देखना है, स्टेरिक नंबर 5 है तो sp3d हो गया। i3 माइनस देखो, i3 माइनस एक लीनियर टाइप का कंपाउंड है, ये कुछ ऐसे होता है i। ठीक है, तो इसका स्टेरिक नंबर भी कितना है 1 2 3 4 5, ये भी क्या आ रहा है मेरा, ये भी आ रहा है मेरा sp3d ही आ रहा है, sp3d आ रहा है। SbCl5 2 माइनस, SbCl5 2 माइनस से बना के देखें भाई, SbCl5 2 माइनस। ठीक है, Sb और Cl5 1 2 3 4 5 और 2 माइनस है, यानी कि लोन पेयर तो है ही है। तो देख लो कितने सारे हैं, ये तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो ये हो गया sp3d2। तो आपको आंसर तो यहाँ से पता चल गया, ये दोनों है तो ये भी PCl5 भी क्या होगा, PCl5 भी इसका स्टेरिक नंबर तो दिख ही रहा है कितना है, इसका स्टेरिक नंबर 5 है तो ये भी मेरा एक sp3d टाइप का कंपाउंड है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन होना था। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो हमने अभी भी किया था, कितनी बार कर दिया सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, बार बार आ रहा है, BF3 और NO2 माइनस। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग फॉलोइंग इज। CO बॉन्ड लेंथ की करेक्ट ऑर्डर बतानी है। CO2 CO, पहले CO2 की बात करते हैं, O डबल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई, कितनी आ गई, इसका बॉन्ड ऑर्डर ही कितना है, लिख लेते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसे प्रोसीड करेंगे, हमें बॉन्ड लेंथ पूछा है तो हम बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल दे रहे हैं। और क्या है CO, C तो ट्रिपल O होता है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना 3 के करीब आता है, C ट्रिपल बॉन्ड O होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है। CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस यानी कि O माइनस O माइनस। देखिए भाई ये जो डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में सबके साथ वो रहेगा, सबके साथ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर भाई, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं 4 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मेरा 4/3 यानी कि 1.33। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर का देखो, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है CO, फिर CO2 और फिर CO3 2 माइनस, ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ का कैसा हो जाएगा, इसके उल्टे हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा, यानी कि इसमें CO3 2 माइनस की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर CO2 की और फिर CO की। तो कहाँ है ऐसा, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। कौन से इसमें आइसोस्ट्रक्चरल है। देखिए भाई SF4 में स्टेरिक, इस एक काम करते हैं सब में स्टेरिक नंबर निकाल दें, हमारा आंसर हमें शायद मिल जाएगा। ठीक है, SF4 में स्टेरिक नंबर हमने अभी देखा कितना 5 होता है, स्टेरिक नंबर SF4 में कितना होता है, ये होता है 5 का स्टेरिक नंबर आता है। XCF4 में देखिए भाई, XC के आउटर मोस्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ बॉन्ड बन गया और 2 लोन पेयर के फॉर्म में आ गए, तो इसका आ रहा है 6। ठीक है, इसका आया हमारा 6, ये आ गया हमारा 5, ये आ गया हमारा 6। इसके नीचे चलो यहीं पे तो यहीं देख लेते हैं BF3, 3 बॉन्ड बना देंगे तो इसका आया 1 2 3 आया स्टेरिक नंबर। NF3 एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बाकी ये हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है, तो ये आ गया 4, अभी भी मैच नहीं हो रहा है। SO3 2 माइनस एंड NO3 माइनस, आपको ये डायरेक्टली ऐसे देखने, जैसे हमने लास्ट केसेस में देखा, ऐसे देखने में दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में आपको इसको बनाना इज ज़्यादा बेटर। पर फिर भी आप देखो दोनों में O3 है। अच्छा देखो आप इसको इस तरीके से करते हो, सल्फर के पास 6 होते हैं और 2 यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 8 हो गए, 8 में से 3 के साथ ये डबल बॉन्ड इजीली बना सकता है और एक वो हो गया, तो ये 4 बन गए इसमें। नाइट्रोजन के इसमें वैसे कर लो 5 होते हैं और एक हो गया 6, तो तीनों के साथ तो ये क्या डबल बॉन्ड ही बना देगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। वैसे भी हम NO3 माइनस का तो पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी कि sp2 होता है, तो इसका ये रहा इस तरीके से। ठीक है, 3 अभी मैच नहीं हो रहा, तो अब बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है BrO3 माइनस एंड XCO3। XCO3 को देखो एक बार, XCO3 कुछ इस तरीके का बनता है, XC और O3 कैसा, एक लोन पेयर ऐसा, तो इसका क्या स्टेरिक नंबर है इसका 4। ठीक है, अब BrO3 2 माइनस में अगर आप देखोगे तो ये भी सेम ही है, BrO3 2 माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि Br पहले Br होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला और माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, चाइनो बॉन्ड बना दिए, तो इसका स्टेरिक नंबर भी 4 है। स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं दोनों का क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और प्लेनर स्ट्रक्चर ही है।
शेप। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ लीनियर शेप, इनमें से किसका लीनियर शेप है भाई। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल पढ़ा था एसपी का, क्या था NO2+। NO2+ क्या था, ये एक एसपी का एग्जांपल था। कैसे बनता था सर, ये बनता था कुछ ऐसे एसपी। ठीक है, क्योंकि एसपी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, तो NO2+ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखें, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, सारे के सारे बॉन्ड्स इसमें इक्वल नहीं है। तो यानी कि इसमें कैसी ज्योमेट्री है, इसमें या तो वही, या तो सिग्मा पाई वाला केस तो कहीं लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि सबके सब एक जैसे कंपाउंड्स ही हैं, मतलब सिंगल बॉन्डेड वाले ही हैं। तो इसका मतलब इसमें इक्वेटोरियल एंड एक्सियल का कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देखिए आप, ClF3। Cl के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 और 6 7 होते हैं, 3 के साथ बॉन्ड बन गया। तो हाँ, यही मुझे लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड बने हैं ये कुछ ऐसे बनेंगे, ये तो आएंगे ऐसे, ये आया, एक आया हमारा इक्वेटोरियल में और 2 आया हमारे एक्सियल में। तो 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं, एक तो ये टाइप का बॉन्ड है और एक ये टाइप का बॉन्ड है। तो 2 टाइप के बॉन्ड्स हमें दिख रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका पहला ही, क्या, ClF3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चर विद SCl4 SiCl4। SiCl4 के S के आउटर मोस्ट में हुए कितने, 1 2 3 4। तो कुछ नहीं, ये तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, SiCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो देखो SCl4, अच्छा SCl4 कैसे हुआ सर, S के आउटर मोस्ट में तो कितने होते हैं, S के आउटर मोस्ट में तो 6 होते हैं और हमें सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ऐसे बन जाएंगे। तो यहीं से पता चल गया कि ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, NH4 टेट्राहेड्रल, SO4 2- टेट्राहेड्रल, PO4 3- टेट्राहेड्रल, बाकी सब बना के देखो सब टेट्राहेड्रल ही आने वाले हैं। ठीक है भाई, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अरे भाई कितनी बार करना है एक ही सवाल। देखिए भाई सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्री के नंबर BF3 बन गया, खत्म। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ो। कह रहा है इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन D2sp3। D2sp3 में d कौन सी इन्वॉल्व होती है भाई, हमेशा ध्यान रखेंगे। D2sp3 में जो d होती है वो होती है dx2y² एंड dz²। ठीक है, sp3d में अलग होती है, उसमें dxy, अब इसमें देखेंगे क्या होती है वैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx2y² और dz² विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखें। In a regular octahedral molecule MX says the number of MXM bond are। देखो पहले बना के देख लो क्या बोल रहा है कि रेगुलर एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि एक M है, यहाँ पे XX लगा देता हूं, ये X और ये X। तो बोल रहा है इसमें कितने 180 डिग्री वाले एंगल्स होंगे। देखो भाई एक 180 डिग्री वाले एंगल्स तो ये आए, ठीक है, एक 180 डिग्री वाले तो एंगल्स तो ये आए, पूरा 180 डिग्री है ना, MXM XMX, एक 180 डिग्री ये है, एक 180 डिग्री इसमें से ये है, एक 180 डिग्री इसमें से ये है XMX, एक वाला 180 डिग्री हो गया, और एक 180 डिग्री जो पहले बना ही रखा था, यानी कि ये वाला एक 180 डिग्री, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितने 180 डिग्री हैं टोटल, 3 180 डिग्री एंगल हमें दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। कहता है अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। नॉट मतलब नहीं है, उसमें क्या आइसोस्ट्रक्चरल उसमें से नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने थोड़ी देर पहले ही करा है। पहला ऑप्शन देखो SiF4 एंड SF4, याद आया। SiF4 देखो अभी देखोगे आप लास्ट में, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका स्टेरिक नंबर कितना 4 आ रहा है। SF4 में आप देखोगे इसका स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक आप बोल सकते हैं कि एक इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, वो एक TBP वाली ज्योमेट्री को मैच करेगी। एक ऑब्वियसली इक्वेटोरियल में एक लोन पेयर आएगा, बट लगभग वैसी मैच करेगी, सीसॉ टाइप का कुछ बन जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे आप देखो सारे के सारे मैच करने वाले हैं। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p-pi-d-pi बॉन्डिंग। तो भाई p-pi-d-pi बॉन्डिंग उसी में होंगी जिसके पास d-pi ऑर्बिटल्स होंगी। p-pi-d-pi ऑर्बिटल्स, तो p-pi-d-pi बॉन्डिंग उसी में होंगी जिसमें d-pi ऑर्बिटल्स होंगी। d-pi के लिए कम से कम क्या n की वैल्यू, मतलब शेल कौन सी होनी चाहिए, पहला जो पीरियड है, पहले पीरियड में तो d होता ही नहीं है, दूसरे वाले पीरियड से d स्टार्ट होता है। तो पहले पीरियड को देखो, ऑक्सीजन भी पहले पीरियड का, नाइट्रोजन भी पहले पीरियड का, तो बिल्कुल गलत। सल्फर
अच्छा, इसमें हो सकता है, बिल्कुल हाँ, इसी में ही हो सकता है और इसी में ही होगा, इसी में ही होगा सल्फर, क्योंकि क्या है दूसरे वाले पीरियड का, इसमें डी पॉसिबल है। बाकी भी ऑप्शन देख लो एक बार, चेकआउट कर लेते हैं। बोरॉन पहला, ऑक्सीजन भी पहला ग्रुप, पहला पीरियड, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो नहीं होने वाला है, ये भी नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन अगल बगल के पड़ोसी, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो वैसे ही देख के हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। ठीक है, आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चर, इनमें से कौन से दोनों आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स है भाई? XeF2 एंड IF2 माइनस। एक बार XeF2 क्या है, देखो XeF2 को बना के देखते हैं। XeF2 हमारे पास है, इसका स्टेरिक नंबर कितना है? इसके पास 4 लोन पेयर होने चाहिए थे और 2 बॉन्ड बन गए, यानी कि 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड है। ओके, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड तो है, तो ये एक्चुअली स्टेरिक नंबर 4 का ही है, स्टेरिक नंबर 4। अच्छा, XeF2 है, आई एम सॉरी, दिस इज XeF2 है, तो ये TBP वाला ज्योमेट्री होगा भाई, मैं सोच रहा हूँ XeF है, तो ये कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री बन जाएगा। तो ये तो लीनियर कंपाउंड है, और क्या है, एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स के ज्योमेट्री है, और शेप इसका क्या है, शेप इसका लीनियर है। IF2 की बात करें, देखो IF2 माइनस वैसे ही होने वाला है, सेम टू सेम, क्योंकि I के पास भी क्या, उसके पास माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है अब, तो ये भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसमें तो पहला ही विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आर आइसोस्ट्रक्चरल, हाँ, तो यही आइसोस्ट्रक्चर है दोनों के दोनों। तो फिर आगे ही क्या देखना है, आगे ऐसे जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें जनरली इसका आंसर फर्स्ट ही निकल के आ जाता है, आई डोंट नो हाउ, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। NH3 और BF3 नहीं, तो अलग अलग बातें हैं, तो sp3 है, BF3 तो sp2 है, CO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस तो क्या है, sp2 है, SO3 माइनस, ये तो क्या है, ये sp3 वाला कंपाउंड है। PCl5 ICl5 दोनों ही अलग हैं, इसका स्टेरिक नंबर कितना है, PCl5 का स्टेरिक नंबर 5 है, और ICl5 का कितना है, इसका 6 है। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड टाइप का बनता है कुछ ऑक्टाहेड्रल। कह रहा है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, बोरॉन का किस में, डाइबोरेन में। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर देखो ये सिर्फ ऐसा होता तो ये sp2 होता, लेकिन डाइबोरेन का क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आप किसी भी बोरॉन को उसको देखोगे एक टाइम पे, तो आपको कैसा नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा sp3 के जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, आगे बढ़े जाए। कहता है AsF5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या है, एक TBP ज्योमेट्री है AsF5 की, एक TBP ज्योमेट्री है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड इन AS एटम फॉर बॉन्डिंग आर, अच्छा ठीक है, अभी बताया था कि इसमें क्या होती है, इसमें DXY होती है, ये भी sp3d2 है, सॉरी sp3d है, तो इसमें D कौन सी है, इसमें D जो है वो DXY है। अभी मैंने वही डिस्कस करने वाला था, वहाँ पे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे आने वाला था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, SPX PYPZ और DXY। ठीक है, चलिए, अच्छा इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि P तो तीनों ही इन्वॉल्व है, इसमें P तो तीनों ही इन्वॉल्व है, PX PY और PZ, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से किसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसमें नहीं होगा भाई, BF4 में होगा एब्सोल्युटली, BF4 BH3 में, तो ये तो BH3 मतलब B में 3 होते हैं, एक माइनस आ गया तो 4 हो गए, तो चारों ने क्या बना लिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर माइनस। लेकिन BH3 हम कितनी देर से पढ़ता आ रहे हैं, तो एक क्या है, एक ट्राइगोनल प्लेनर वाली ज्योमेट्री है भाई, इस टाइप की ज्योमेट्री है, तो ये टेट्राहेड्रल तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। NH4 हमने देख लिया क्या है, टेट्राहेड्रल, H2O तो टेट्राहेड्रल होता ही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड्स द एंगल इज मिनिमम बिटवीन, किसमें एंगल मिनिमम होगा भाई, sp3 बॉन्ड्स में कितना होता है, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल्स में कितना होता है, sp3 टेट्राहेड्रल्स में इतने, इट इज अराउंड 109 डिग्री, अराउंड 109 डिग्री होता है, 0.28 मिनट्स आप बोल लो, पर अराउंड 109। px और py में ये क्या होता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसमें तो 90 डिग्री होता है। HOH इन वाटर, ये भी तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें क्योंकि लोन पेयर होता है तो 104 डिग्री, और sp बॉन्ड्स में तो 180 डिग्री होता है। तो हमसे क्या पूछा है, द एंगल इज मिनिमम, कहाँ पे भाई, कौन सी आपको मिनिमम वैल्यू दिखाई दी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देगी होगी कि 90 डिग्री इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन कहता है when the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2, sp3 से sp2 की तरफ जा रहा है, ओके, एंड फाइनली टू sp, ओके, एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, देखो भाई ये बोल रहा है कि sp3 से हम sp2 गए और sp2 से फाइनली हम sp गए, तो देखो इसमें था 109 डिग्री, इसमें था 120 डिग्री, एक में 180 डिग्री, तो एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिवली नहीं, क्या लिखा है, इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, हाँ बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली।
प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ग्रेजुअली भी नहीं, प्रोग्रेसिवली, ठीक है, बिल्कुल बहुत हाई ग्रोथ है इसकी। कह रहा है द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 रिस्पेक्टिवली आर। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, हमें पता है इसमें क्या NO2 प्लस में हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, NO3 माइनस में हमारा sp2 आता है और NH4 प्लस में हमारा sp3 आता है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट हुआ। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इनमें से किसके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है भाई। पहला ही ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने BH4 का एग्जांपल देखा था, NH2 माइनस बी, ठीक है, NH2 माइनस CO3 2 माइनस NH3O पॉजिटिव, ठीक है। देखो अगर आप इसमें देखो एक, अच्छा हाँ, ये वाला मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि यहाँ पे हमने देख रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाँ ये वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, BH4 माइनस में sp3 है। एक्चुअली sp3 तो NH2 माइनस और H3O पॉजिटिव में भी है, पर देखो ऐसे वाले केसेस में क्या है, NH2 के पास 2 लोन पेयर भी है, उसका मतलब ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल है, बट उसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं आएगा, इट इज अराउंड समथिंग लाइक बेंट। सेम केस विद H3O पॉजिटिव, एक क्या है, एक पिरामिडल टाइप का इसका शेप आएगा, ज्योमेट्री तो सबकी sp3 ही निकल के आ रही है, ठीक है भाई। इस पर BH4 में आपका शेप और स्ट्रक्चर दोनों की दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको इस तरीके से इसको देखना था, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे क्या ही देखना है, इसमें 120 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलो फाइनली अब हम अपने MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो भाई, कह रहे थे एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इज। देखो भाई मैंने आपको बताया है क्लास में, अगर आपको नहीं पता है आप देख लीजिए। N2 पहले क्या आएगा, N2 में पहले पाई आएगा, मतलब ये आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है कि पहले सिग्मा आया कि पाया है, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे कि N के केस में ये पाया आएगा फिर सिग्मा, ठीक है। तो अब हमें बस 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले ये देख लेते हैं कि सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पाए कहाँ आ रहा है। तो सिग्मा स्टार 2s2 के बाद 2pz आ रहा है, ये हो गया गलत। सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पाई 2px आ रहा है, पाई 2py आ रहा है, पाई स्टार 2py आ रहा है और पाई स्टार 2py आ रहा है, सिग्मा 2pz आ रहा है, सिग्मा स्टार 2pz आ रहा है, ठीक है। और नीचे वाला देखो सिग्मा स्टार 2py, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ओके, देखो ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फर्क है, यहाँ पे आना चाहिए था आपका क्या, सिग्मा 2pz। मैं वही सोचो सिग्मा 2pz कहाँ मिस हो गया, इन्होंने कहाँ पे दिया है, ये देखो पाई स्टार के बाद दिया है, पाई स्टार के बाद थोड़ी आता है भाई, पाई स्टार के बाद थोड़ी आता है, पहले तो क्या 2pz आपका कंप्लीट तो होगा ना, पहले तो 2pz कंप्लीट तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा गलत। फिर आ गया आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आया पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार 2pz, फिर अल्टीमेटली सिग्मा 2p8। ये तो बिल्कुल गलत ही है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट भाई। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने उसमें प्लस डाल दिया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा, बिल्कुल ठीक है। O2 माइनस इज डायमैग्नेटिक। कैसे हो सकता है O2 माइनस डायमैग्नेटिक, देखो भाई एक तो सिंपल सा रूल है, जो उसमें एक रूल, जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। इवन वाले में एक्सेप्शन सिर्फ एक उसके केस में आता है, किसके केस में, एक ऑक्सीजन के केस में तो है एक्सेप्शन, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। पैरा के लिए तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा तो होगा ही होगा, इतनी बात है। तो O2 माइनस आयन क्या है, O2 माइनस में कितने हमारे पास, O2 यानी कि 16 और 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो पैरामैग्नेटिक होगी, ये डायमैग्नेटिक नहीं होगी, तो यही रॉन्ग हो गया और इसीलिए यही वाला ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। और बॉन्ड, अब क्या हमें बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है O2 माइनस, अच्छा ये बॉन्ड ऑर्डर अभी हम आगे देख लेंगे कैसा आ रहा है। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू जनरेट पाई ऑर्बिटल्स। इसका एग्जांपल भी हमने देखना है, जहां पे आएगा वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे आने वाला है वैसे।
कह रहा है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए भाई, ऐसे वाले क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता है जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस ये तो मोनो एटॉमिक ही होती है, ये तो मोनो एटॉमिक ही होती है। जैसे कि हाइड्रोजन जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो मोनो एटॉमिक ही होती है, तो वो उस टाइप में स्टेबल होती है। आप इसका अगर इसको डायटोमिक बनाने के लिए जाएंगे, अगर आप इसे डायटोमिक बनाएंगे तो ऐसे में करने में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। आप निकाल के दे सकते हैं कि He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, ये 0 आता है। दिस इज 1s2। अगर बताऊं कैसे आता है तो देखो इस तरीके से, ये 1s2 है, ये 1s2 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके सिग्मा स्टार में भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो बॉन्ड ऑर्डर आप देखो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बराबर कैंसिल हो जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जा रहा है। ठीक है, बाकी सब में क्या होगा, Li2 में इसमें एक बॉन्ड ऑर्डर आता है, O2 में 2 बॉन्ड ऑर्डर, C2 में भी 2 का बॉन्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। बस He2 प्लस में 0 बॉन्ड ऑर्डर, 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड है ही नहीं, वो एग्जिस्ट करता है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। देखो नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो इसमें तो एक सिग्मा भी होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाए, Be2 में भी इसी तरीके से, O2 में भी क्या, एक सिग्मा एक पाए। आप C2 को देखो, C2 यानी कि एक 12 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, कितनी, 12 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब देखो इसमें नाइट्रोजन का वाला रूल फॉलो होगा, यानी कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब देखो इसके बाद होगा पाई स्टार्स 2p(x) इक्वल्स टू 2py। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz आना था, जब आएगा तब बात करेंगे। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, यहाँ तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, हमें कितने करने हैं, 12 करने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो दो को चारों के चारों जो ये हो गए 12 फिल। जो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे हैं, ये पाई वाली ऑर्बिटल में ही हैं, चारों के चारों कहाँ हैं, पाई वाले ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे वाले हैं, वो पाई वाले बॉन्ड्स हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो देखना ही नहीं आपको, देखो आपको इसमें देखना है सिर्फ कि ऑड इलेक्ट्रॉन में जो ऑक्सीजन होता है, ऑड नहीं, इवन इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑक्सीजन, इवन इलेक्ट्रॉन वैसे तो डायमैग्नेटिक होते हैं, बट इसमें ऑक्सीजन का एक एक्सेप्शन है, जो कि क्या है, जो कि पैरामैग्नेटिक है, जो कि पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन जो हमारे अराउंड है वो कैसी गैस है, वो एक पैरामैग्नेटिक गैस है। कैसी है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। देखिए आप इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। Cn प्लस में देखो, Cn प्लस इज कार्बन इज हाउ मच, कार्बन इज 6 प्लस नाइट्रोजन इज 7 और -1, यानी कि ये तो 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बराबर ही आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बराबर आ रहा है। Cn माइनस इज ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बराबर आ रहा है। NO इज ये 13 के बराबर, कितना आएगा, 7 प्लस 8, ये 15 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बराबर आ रहा है। और Cn ये कितना, ये 13 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बराबर आ रहा है। अब आप इस सबको अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, देखो 12 और 14 को छोड़ो, 13 इसमें, तो ये तो पॉइंट्स में रहेगा, ये हमेशा पॉइंट्स में रहता है। अब आपको पता है आप 3 के ऊपर कभी बढ़ नहीं पाते, इसका मतलब 14 में आप कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम 14 में आप कहाँ जाते हो, 3 बॉन्ड ऑर्डर तक जाते हो। कितना, 3 बॉन्ड ऑर्डर तक। सर समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने की जरूरत है ही नहीं। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, आप नाइट्रोजन को यहाँ पे याद करो, नाइट्रोजन का भी तो 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। तो ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, नाइट्रोजन की जैसे ही 3 बॉन्ड ऑर्डर आया। अब नाइट्रोजन में जैसे N2 प्लस में भी 2.5 होता है और N2 माइनस में भी 2.5 होता है, तो उसी तरीके से 15 इलेक्ट्रॉन में भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। ठीक है, और ये तो 2 है, ये तो 2 है। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में दिखाई दे रहा है आपको, Cn माइनस में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखो O2 वाले में इसका हमेशा याद रखना, O2 प्लस और O2 माइनस, इन तीनों को बॉन्ड ऑर्डर भाई एक बार बता देता हूँ क्या होता है। O2 वैसे तो आपको पता है, सिस्टमैटिकली हमने क्लास में कर ही रखा है कि किस तरीके से निकालना है, मैंने आपको वो सिग्मा वाला एग्जाम्पल भी दिया है। बट यहाँ पे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना तो मेमोरी में रखना कि O2 का हमारा 2 आता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो तो 2.5 आता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये एंटी बॉन्डिंग में ऐड होता है, तो ये 1.5 ऐड हो जाता है। ठीक है,
ये जो निकाल रहे हैं तो हम एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं, इसीलिए 2.5 होता है, ये 1.5 होता है। इस ट्रेंड को हमेशा याद रखेंगे भाई। क्या है ट्रेंड? ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड। तो ऐसा ट्रेंड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? O2 प्लस O2, ऑप्शन नंबर बी में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है? तो वही सिंपल सा एक क्या कर दो, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देख लो, आपका काम हो जाएगा। CO में कितना? 6 + 8 यानी कि 14। Cl माइनस अभी देखा हमने 14। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स। NO प्लस कितना हो गया? 7 और 8 15, और एक ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वैसे ही पूछ लेता, वैसे ही पूछ लेता कि इनमें से वैसे ही ऑड कौन दिख रहा है, सभी 14 और एक 17 है। ठीक है, आगे बढ़े। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय, ठीक है, अभी अभी O2 में एग्जांपल दिया था, 1.5 कौन शो करता है? ये O2 माइनस शो करता है 1.5 का। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वो किस में जा रहा है? वो पैरामैग्नेटिक में जा रहा है, पैरामैग्नेटिक नहीं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। एंटी बॉन्डिंग में उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो नेगेटिव वहां से माइनस हो जाता है, मतलब आंसर हमारा। चलिए देखिए, द पेयर ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, किसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर का पेयर बना हुआ है? देखिए O2 2 माइनस के, देखो पहले ही देखते हैं O2 2 माइनस। अब देखो ये कितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है? ये 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बट क्या ये नाइट्रोजन के जैसा होगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्या है ये? ऑक्सीजन। देखो सिग्मा 1s2। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक ठीक है, 8 तक तो मैं बना ही नहीं रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 8 के बाद दिक्कत आएगी, क्या आएगा? पहले सिग्मा आएगा। सिग्मा यानी कि सिग्मा 2pz2, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें कितने? 4 और भरने हैं। तो पाई इक्वल्स टू पाई 2px 2px, ये हो गए 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, सही बनाया क्या? 10, 11, 12, 13 और 14, हाँ बनाया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनाने में। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें बॉन्डिंग के तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे कहीं कि बॉन्डिंग के कहीं है, कहीं दिख रहे हैं आपको? सॉरी बॉन्डिंग के नहीं, एंटी बॉन्डिंग के कहीं दिख रहे हैं आपको? कोई एंटी बॉन्डिंग दिख ही नहीं रहा। तो कितना हो गया? ये हो गया हाफ ऑफ, हाँ जी, आप लोगों ने मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली होगी। क्या? ये 14 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये कितने? ये 18 इलेक्ट्रॉन से भाई, 18 इलेक्ट्रॉन से। कोई बात नहीं, हमारा कुछ आंसर गलत थोड़ी हुआ है, हमें बस इसको फर्दर क्या आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाता है हमारा पाई स्टार 1 2 इक्वल्स टू पाई स्टार 1 2। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें 14 और 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमें एक्स्ट्रा करने थे। तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए? ये हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 और माइनस कितने? 1 2 3 4 4। ठीक है, तो ये हो गए कितने? 2/2 इज 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हमारा कितना आ रहा है? 1 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है O2 माइनस का। इसी तरीके से आप किसका? B2 का निकालते, इसी तरीके से आप B2 को निकालते। देखो B2 मतलब बोरॉन, बोरॉन क्या है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, वैसे एस केस में आपको निकालने की जरूरत है नहीं, आपको पता है ये 2p1 है, तो ये 1s2 2s2 2p1, इनका ये दोनों कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं बोरॉन और बोरॉन एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं बोरॉन और बोरॉन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 आता है। कितना? 1 आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ, सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किस में है? अरे अभी भी तो हमने O2 के सारे एग्जांपल करे थे भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो अभी हमने O2 2 माइनस भी अभी किया, O2 2 माइनस अभी भी किया, किसका? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। देखो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 1 है। ठीक है, 1 से इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। सर बाकियों का क्यों नहीं देखा? मुझे पता है, अभी तो आपने देखा O2 माइनस का कितना? 1.5 आता है, लिख लो, इसका 1.5 है, इसका 2 है, O2 2 माइनस का 1 है और O2 प्लस का 2.5 है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, इसकी बॉन्ड लेंथ तो मैक्सिमम है, हमें मिनिमम पूछिए, हमें मिनिमम पूछिए। तो O2 प्लस की कितनी है? बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है, बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर इसका हाईएस्ट है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, मिनिमम। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखें,
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए भाई, वैसे तो मैंने आपको नोबल गैसेस के बारे में बताया, लेकिन एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है, जैसे 1s2 स्टेबल है, 1s2 2s2 स्टेबल है, ठीक है, ये फुली फिल्ड है, मतलब फुली फिल्ड वाले 1s2 2s2 2p6 फुली फिल्ड वाले क्या होते हैं, हमारे मोनो एटॉमिक ही की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक ही करते हैं एग्जिस्ट, ठीक है। तो जैसे हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, और क्या ये क्या है, नियॉन, नियॉन। तो इस टाइप के कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनकी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होती हैं, सबशेल्स फुली फिल्ड होती हैं, वो मोनोटॉमिक ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे देखो बेरिलियम इसमें एग्जांपल दिया है, तो ऐसे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं बेरिलियम का 1s2 2s2, आप इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, पर ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, कहता है अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो भाई, नाइट्रोजन का तो देखो, नाइट्रोजन का तो केस कुछ ऐसा है कि N2 जो होता है ना, N2 का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि 3 होता है, ठीक है। अब इसके में आप जो भी घटाते हो या बढ़ाते हो वो उससे कम ही होता रहता है। जैसे कि आप अगर इसे N2 माइनस करें तो ये 2.5 होगा, अब N2 2 माइनस करो तो ये और कम यानी कि 2 होता रहेगा। इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें देख के यही पता चलता है। तो पूछा है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, तो N2 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसी का नहीं, ठीक है। तो N2 का मैक्सिमम कहाँ दिया है, 2 ऑप्शंस में हमें मैक्सिमम दिया है। फिर आएगा हमारा N2 माइनस, फिर N2 2 माइनस, N2 माइनस और N2 2 माइनस। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। आगे देखो, कहता है 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। डायटोमिक स्पीशीज है, विच ऑफ दिस प्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। सबसे इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। देखो इसमें आपको एक एग्जांपल दिखेगा, He2 हर जगह लिखा हुआ है, He2। अरे हीलियम तो ऐसा बनाता नहीं था, पर इन्होंने हीलियम नहीं He2 प्लस दिखा है। तो He2 प्लस का कितना हमने देखा था, He2 प्लस का कितना होता है, ये 0.5 होता है। तो ये तो हो गया हमारा मिनिमम। तो He2 प्लस कहाँ लिखा है मिनिमम, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, और वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। C2 2 माइनस, और हमारे पास ऑप्शन है क्या, O2 माइनस और NO। फिर मुझे बाकी ऑप्शन देखने की वैसे जरूरत है नहीं, He2 प्लस ही हमारा मिनिमम होगा। आगे देखें, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8 इज। ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8। तो बोल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो कुछ नहीं इसमें, बस कुछ नहीं, पैरामैग्नेटिक डायटोमिक भी लिखा है, डायटोमिक, हाँ, तो यानी कि 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है ये बना के देखो, देखो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, क्योंकि ऑक्सीजन है तो कहाँ से, सिग्मा से स्टार्ट करेंगे। तो सिग्मा 2p(z) पाई 2p(x) इक्वल्स टू पाई 2p(y)। 1 2 3 4 5 6, तो 8 और 6 14। उसके बाद भी क्या, पाई स्टार स्टार्ट हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। 14 हो गए थे, और ये 15 और ये 16। तो आपको पैरामैग्नेटिज्म इन ये जो पाई स्टार में x और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से ही देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। देखो भाई, वही अपना और बस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज काउंट करो और आपका काम हो जाएगा। NO कितने हो गए, 7 और 8 यानी कि 15, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। CO कार्बन और ऑक्सीजन 6 और 8 यानी कि 14, तो ये नहीं होगा। N2 प्लस क्या देखना है, ये हो जाएगा 13, O2 माइनस ये हो जाएगा 17। तो जहाँ इवन दिखे उसे टिक मार दो। ये क्या है, डायटोमिक है, बाकी सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखें, कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 एंड N2 प्लस इज। अभी हमने देखा कि N का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 होता है, ठीक है, और N2 प्लस का कितना होता है, मैंने बोला कि N2 का मैक्सिमम होता है, इसका 2.5 है और इसका 3 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। क्या ही देखना है इसमें, कहीं का डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 माइनस N2 प्लस कहीं है, वहाँ ऑप्शन नंबर सी में ही है, ये सब लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन होता सॉल्व। अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, यानी कि क्या है, डायटोमिक है। Cl माइनस, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए, Cl माइनस में कितने, 18, विच वन नॉट पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
Cl माइनस ही पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये तो क्या है, डायमैग्नेटिक। 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें क्या ही करना था, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन, पहले ही देखते ही खत्म हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। Be माइनस, Be दिया है 4 और 1 माइनस यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक हो गया। Ne2 प्लस, Ne2 प्लस यानी कि 10 हैं और 10 और 2 प्लस कर दिए, 10 पे 2 प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको शायद ये आपको लग रहा होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन, देखो पर इसका देखो ऐसा है, क्या ये ऐसे होगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा ना, ये 2p4 कैसे होएगा 1 2 3 4, देखो यहाँ से इसके ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। As प्लस, ये तो कितना है 33 प्लस 32 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा, ये 3d10 4s2 और 4p2 टाइप का कंपाउंड है। अच्छा इसको, अच्छा सॉरी एक चीज़ देख लो, यहाँ पे मोनो एटॉमिक है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से नहीं देख सकते हम कि ये देखो जैसे ये है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, और ये 4s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये कितना हो गया, As इज 33 प्लस 1 1s2 2s2 4p2, हाँ 4p2 आपको शायद लग रहा होगा कि ये इस तरीके से, लेकिन 4p2 तो ये रहा, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके हैं, 2p1 में तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं। Cl में तो पूरा भरा हुआ है, Cl माइनस इज हाउ मच, ये तो देखो ये तो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ रीच कर रहा है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसे डायटोमिक, ये कैसे पैरामैग्नेटिक हो सकती है, तो इट विल बी डायटोमिक ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 2 माइनस मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज, तो वैसे हम बहुत बारी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो O2 2 माइनस यानी कि कितना हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कितना है हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। फिर वही बात की 8 इलेक्ट्रॉन तक तो सॉर्टेड है, उसके बाद हमें बस क्या देखना है, आगे के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। वैसे हम ऑलरेडी इसका ये बना चुके हैं, ठीक है, पर फिर भी देख लेते हैं। पहले आएगा क्या, पहले सिग्मा आएगा, सिग्मा 2p Z2, फिर आ जाएगा पाई इक्वल्स टू पाई 1 2 3 4, ये 6 हो गए। फिर पाई स्टार आ जाएगा, पाई स्टार इक्वल्स टू पाई स्टार। अब देखिए भाई 8 और 6 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बचे हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। पूछ रहा है हमसे कि ऑन द बेसिस द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यही हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एंटी बॉन्डिंग में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन कहता है N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोनायंस N2 माइनस एंड O2 माइनस, बिल्कुल ठीक बात है। विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, देखो वैसे बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया, N2 और O2 का, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसका 3 है, इसका 2 है। अब हम इससे N2 कहाँ बढ़े, N2 माइनस में बढ़े, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। इसमें हम O2 माइनस में बढ़े, हाँ O2 माइनस में बढ़े, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा है इन N2 माइनस द NN बॉन्ड वीकेंस, N2 माइनस में NN बॉन्ड क्या वीक हो रहा है, बिल्कुल हमें रॉन्ग बताना है ना, रॉन्ग, तो बिल्कुल सही बात है कि वीक तो हो ही रहा है, वीक तो हो ही रहा है, ठीक है, 3 से 2.5 की तरफ जा रहा है। फिर कह रहा है कि इन O2 माइनस OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, हाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो ही रही है, बिल्कुल सही बात है। इन O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ये तो असर्शन और रीजन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। N2 माइनस बिकम्स डायमैग्नेटिक, हाँ जी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हाँ एक सेकेंड, ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज रिटन एज, ठीक है ठीक है ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, आखिरी लाइन पढ़ लेते आपका काम हो जाता, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 होता है, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक है। O2 तो होती ही पैरामैग्नेटिक है, जो भी आपको मतलब दिख जाए इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। NO में कितने भाई, NO में है 1 2, अभी अभी वैसे हम इतनी बार काउंट कर चुके हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आएंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। Cn माइनस में भी 14 आते हैं, CO में भी कितने 14 ही आते हैं, लिख दो 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन बोलता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई, क्या है। द बॉन्ड ऑर्डर स्पीशीज इन O2 माइनस एंड डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है, ये तो हमने
कराई है कि O2 प्लस का कितना होता है 2.5, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का कितना होता है 2.5, फिर 2 और फिर 1.5। अगला देखो, बॉन्ड एनर्जी इन डायमर इज ऑलवेज इंक्रीजेज, बॉन्ड एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। अरे भाई N2 का होता है 3, N2 प्लस जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है इसका होता है 2.5, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हुई है क्या, यहाँ पे तो इंक्रीज हुई है। तो ऐसा तो कोई जनरलाइजेशन वाला रूल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये ऐसा कोई जनरलाइज हम नहीं कर सकते हैं। ऊपर एक ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लो, एक नाइट्रोजन का एग्जांपल देखो, आपको पता चल जाएगा दोनों ऑपोजिट केसेस है। इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग एमओ कंट्रीब्यूट टू रिपल्शन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब रिपल्शन है। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ये रिलेशनशिप तो हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके थे। चलिए आया, विच मॉलिक्यूल और आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आपने देखा किसमें हाँ, हमने एक एग्जांपल इसमें करा है, किसका हमने देखा डायमैग्नेटिक का, इसमें 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 18 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कैसे हो सकता है भाई, सब कुछ तो चीजें इसमें बस बिल्कुल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है, डायटोमिक भी है और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। बोरॉन में भी होता है भाई, जिसको लग रहा है बोरॉन में नहीं होता उसमें भी होता है। चलिए आया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, N2 इज करेक्ट, N2 का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है, पाई आएगा और फिर पाई के बाद हमारा सिग्मा आएगा। तो पाई टू पी कहाँ पे लिखा है भाई, पाई टू पी वाई ग्रेटर देन टू पी, ओके समझ गया आपके साथ वो क्या खेल खेल रहा है। वो बोल रहा है पाई, एक्चुअली हम पूरा लिख देते हैं, टू पी एक्स बराबर होता है पाई टू पी वाई के, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है सिग्मा टू पी जेड के, फिर ये इंक्रीजिंग में होता है पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई स्टार टू पी वाई में, ठीक है। तो आपके साथ वो खेल ये खेल रहा है कि उसने ऑर्डर यहाँ से देना स्टार्ट किया है, यहाँ से ऑर्डर देना स्टार्ट किया है, और ऐसे अगर आप देखो यहाँ से ऑर्डर देखना स्टार्ट करो तो क्या मैच कर रहा है, टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड पाई स्टार टू पी एक्स टू पी वाई, बिल्कुल सही, पहला वाला ही ऑर्डर मैच कर रहा है। दूसरे वाले में देखो, इसमें तो साइन ऑपोजिट हो गया। तीसरे वाले में क्या दिक्कत है भाई, तीसरे वाले में क्या दिक्कत है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है। तो साइन का ही फर्क था, बस साइन ही देख लेने तो हमारा आंसर निकल आता, ठीक है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एमओटी, एमओटी के हिसाब से कौन सी बात गलत है, ठीक है भाई। Be2 इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, क्यों भाई, क्यों इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आता है, अच्छा पूछा है नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इज नॉट अ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, नहीं बोरॉन का B2 का 1 आता है। अभी तो हमने देखा था Bu2 का तो कितना आता है, 0 आता है, हाइड्रोजन 1s2 2s2, हाँ इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, तो ये स्टेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो इट इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल ठीक बात है। He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज स्टेबल, हाँ जी He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, लेकिन He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5 है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला देखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमंगस्ट द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड, बिल्कुल सही बात है। O2 का ही N2 का ही मैक्सिमम यानी कि 3, बाकी सबका देखो आप O2 से Cl2 का तो 1 हो गया, O2 का कितना आता है, O2 का 2 आता है, तो ये बिल्कुल अपनी वैलेंसी की वजह से मैक्सिमम दिखाता है, कितना 3 बॉन्ड ऑर्डर। कह रहे थे एनर्जी ऑफ N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, भाई ये गलत दे दिया, पहले हमारा क्या आता है, पहले हमारा पाई आता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अब करेंगे हम कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन, अच्छा बहुत फेमस हुआ था ये क्वेश्चन सबसे टफ एग्जाम में 2016 वाला, बहुत टफ था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए भाई H2O2 HCN सेल्यूलोज और क्या कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, कुछ देखने इसमें आप सेल्यूलोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हुआ आपका सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, कुछ ये इसमें एसिटल वाली ब्रिजिंग होती है, और बाकी जगह भी जैसे यहाँ पे भी OH होता है, यहाँ पे भी OH वाले एल्कोहल लगे रहते हैं, और यही जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाते हैं। तो सिर्फ सेल्यूलोज के केस में हमें, इस केस में हमें सेल्यूलोज में हमें देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन था। करो व्हाट इज द डोमिनेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑन द बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड COH टू गैस,
ऑब्वियस सी बात है भाई, CH3OH में क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बाकी दूसरे मतलब बाकी मॉलिक्यूल्स जो मिथेनॉल के उनके साथ ये क्या करेगा, जैसे इनके साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन कहता है इन एक्स एच डैश 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 वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एक्स भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन एच विल डिक्रीज। अरे हाँ, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो डेल्टा पॉजिटिव होगा ही होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज, हाँ वो और नेगेटिव बन रहा है, एंड ऑन एच विल डिक्रीज, बिल्कुल नहीं, इसमें क्या दिक्कत थी। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, दोनों में कैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, कोई सेंस नहीं इस बात का। ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज एंड ऑन एच डेंसिटी विल इंक्रीज, कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, नो सेंस एट ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म अ लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आपको किस में देखने को मिलेगी, वैसे सिर्फ फॉन में देखने को मिलेगी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पहले जो आपको पहले जो फॉन नहीं है उनको हटा दो, तो HCl तो फॉन है ही नहीं, इसको हटा दो। उसके बाद आपको देखेगा कि लीनियर स्ट्रक्चर कैपेबल तो एक ही है, H2O तो है नहीं, तो टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है, NH3 भी एक टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है, तो कौन बनाएगा, सिर्फ HF ही हमारा लीनियर बनाने के केपेबल है। और कैसे बनाएगा, इस तरीके से कुछ बनाएगा। तो ये जो डॉट डॉट है ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं भाई, ये जो है ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, देखो लीनियर टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन कहता है द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर्ड टू आइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन, क्या इसका रीजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन सी, अरे सॉरी, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर कंपेयर्ड टू आइस, आइस की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इंटरेक्शंस होते हैं। आइस में क्या होता है, मतलब एक केज टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बीच में एक हॉलो स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। जहाँ पे भी हॉलो स्ट्रक्चर आया तो डेंसिटी अपने आप कम हो गई। ठीक, आगे देखो, द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक है, वीकेस्ट तो नहीं है, ठीक है, उससे सस्ता नहीं, उससे कम वीकेस्ट भी एक है, मतलब वीकेस्ट जो है वो एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्सेज है। ठीक, चलिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल एंड हायर देन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, पैरानाइट्रोफिनॉल में आपको पता है कि ये देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब देखो ये यहाँ का एक बार से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को फिर से बनाऊं अगर, तो इसे ठीक से बना दे के देखते हैं, डबल बॉन्ड O और O इस तरीके से, इसका जो H होता है इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर। और इसका देखो कोई और, अगर एक और हमारे मैं वो बनाऊं यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल H और NO2, तो आप ये देखोगे ये क्या करता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये वाली मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होती है, ये एक डाइमराइजेशन करता है, तो इसका वजन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है ऑप्शंस हमारे, NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन बिहेव इन अ डिफरेंट वे देन, ऑब्वियसली इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, बट इसका कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन पैरानाइट्रोफिनॉल, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये सही बात है कि देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल हायर मॉलिक्यूलर वेट देन, नहीं, इसका हायर मॉलिक्यूलर वेट है नहीं, ये एक्चुअली में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट ये बात सही है कि ये डाइमराइज कर जाता है, मतलब आपको अगर सेम हीट देनी है तो इसका वजन कम है, इसका वजन उस टाइप से ज्यादा है कि अब आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऊपर उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है, बट उसमें मॉलिक्यूलर वेट में कुछ फर्क है नहीं। ठीक है, करो, वन ऑफ द इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है भाई, अभी आपको बताया था, अभी मेरे मुंह से निकला था गलती से कि वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब गलती से नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, बट वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, वीकेस्ट होती हैं, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जहाँ पे वीकेस्ट है उसे टिक कर दो, वैन डर वाल। ठीक है, और कौन सी, कोवलेंट हाईएस्ट होती हैं, कोवलेंट और कोवलेंट। उसके बाद देखो नंबर किसका आता है, वैन डर वाल के बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर आता है डाइपोल का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको सही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए बेटा, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बी द स्ट्रॉन्गेस्ट।
देखो बोला कि क्या किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हमारा फॉन, यानी कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा। कहीं फ्लोरीन दिख रहा है, कहीं नहीं है फ्लोरीन। ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ही जगह ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और फाइनली आपके केमिकल बॉन्डिंग के सारे PYQs हमने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।